देखो मैं टिग्नोमेट्री में आपको उतनी टिग्नोमेट्री सिखाऊंगा केवल जो मेरे फिजिक्स में काम आने वाली है, ठीक है। और उसके इस बहाने आपकी थोड़ी सी टिग्नोमेट्री भी ठीक हो जाएगी, आप मैथमेटिक्स में भी काम आ जाएगी। ओके देखो सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल है और ये कोई एंगल है मेरे पास थीटा, ठीक है। इस थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे अपन, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। राइट, पूरा लिखोगे बेटा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। थीटा के सामने वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। 90 डिग्री वाले के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस, और ये बीच का क्या है हमारे पास, बेस। तो इस थीटा के लिए मान लो इस ट्रायंगल का नाम एबीसी है, ठीक। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ये AB, बीसी AB, एबी 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 हाइपोटेनस AC, एसी ठीक है। कोस थीटा बोलो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो क्या आएगा, बीसी अपॉन एसी BC अपॉन AC, वेरी गुड। टेन थीटा बोलो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नहीं बेस। अच्छा बेस, हाँ हाँ बेटा, एबी अपॉन बीसी। टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, पी बाई बी रह जाएगा बेटा, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ठीक। फिर कोट थीटा टेन का रिवर्स होता है, तो बी बाई पी, बी सी बाई ए बी, ठीक है। सेक थीटा कोस का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, दैट इज AC बाई BC, ठीक है। और कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो H बाई पी इज इक्वल टू AC अपॉन AB। समझ आएगी बात यहां तक? यस सर। तो हम याद रखेंगे ये किसके लिए, लेकिन थीटा एंगल के लिए। अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि मुझे इस एंगल के लिए चाहिए बेटा, और ये एंगल कोई अल्फा है, आप मुझे बताओगे साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा अब परपेंडिकुलर बताओ कौन सा होगा? एसी हम्म, एसी नहीं नहीं नहीं, एबी एबी इस सॉरी सॉरी एबी हाँ, एबी AB परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फॉर थीटा। कांस्टेंट है ना। AB हाँ। परपेंडिकुलर किसके लिए, थीटा के लिए बेटा। तो इस एंगल के लिए, अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, मैंने क्या बोला था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड। हाँ, एक मिनट में दूसरा बना देता हूँ डायग्राम, डोंट वरी, डायग्राम ही दूसरा बना देता हूँ। देखो ये B, ये C, ये A, अब ये एंगल है, इसको अल्फा बोला मैंने, ठीक है। अब इसके सामने ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक बीसी है। ये हो गया B बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइट। अब बताओ, उसका आएगा सर बीसी अपॉन एसी। यस वेरी गुड, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड दैट इज BC अपॉन AC। चलो कोस अल्फा बोलो, कॉस अल्फा ए उसका बेस अपॉन तो एबी हाइपोटेनस, हाँ AB एबी अपॉन एसी। AC, वेरी गुड। टेन अल्फा बोलो, tan अल्फा आएगा उसका बीसी अपॉन एबी। वेरी गुड, BC अपॉन AB। अब क्लियर है, एबी और इन बाकी के नीचे वालों को इनका रिवर्स कर देंगे, ठीक। ओके। यहां तक क्लियर है बात बिल्कुल? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखते हैं 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यूज, 0 to 90, ठीक है। यस ध्यान से देखो, यहाँ पर काउंटिंग लिख दो पहले, लेकिन ये मैं केवल सिखा रहा हूं तुम्हें, लर्न करने 90 तक के तो सारी वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बनती कैसे हो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट लाइन। किस इसके बाद में इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो,
0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो क्या है ये? 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। ठीक है, अब उसके बाद में इसका रूट कर दो, रूट 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 रूट। ये जो वैल्यू जाएगी साइन की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी वैल्यू? ये साइन की। साइन। ठीक है, तो इधर तो ले रहा हूं मैं रेशियो, रेशियो। ये जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनको बोलते हैं रेशियो। कौन सा रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या नाम बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो। हाँ, और इस साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन। ठीक है, हाँ। साइन को क्या बोलते हैं? SINE, साइन। कोस जो होता है, कोस को बोलते हैं कोसाइन। साइन के आगे को लगा देंगे तो कोसाइन। कोस थीटा को क्या बोलते हैं? कोसाइन। कोसाइन। इसको टेन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। कोट को बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। हाँ, सेक को बोलते हैं सीकेंट। सिकेंट। और कोसेक को बोलते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट। ठीक है, तो इधर तो लिख रहा हूं मैं रेशियो और इधर लिख रहा हूं एंगल। देखो 0, 30, 45, 60, 90। तो यहां क्या आएगा? पहले साइन, कोस, टेन, टेन के बाद कोट। कोट के बाद सेक, सेक। सेक के बाद कोसेक। कोसेक। इसका क्या नाम बताया था मैंने? पूरा साइन। साइन। इसका कोसाइन। वेरी गुड। टेन का टेंजेंट। वेरी गुड। इसको कोटेंजेंट। वेरी गुड। सेको सेक। सीकेंट। सिकेंट। हाँ, ACCANT, सीकेंट। और कोसेक को कोसिकेंट। कोसिकेंट। वेरी गुड। तो ये जो मैंने बनाया, पहले अपन ने काउंटिंग लिख दी, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर इसका रूट लिया। तो ये वैल्यूज किसकी आई? साइन की। 0 का रूट क्या हो जाएगा? 0। 1/4 का रूट बोलो? 1/2। 1/4। 1/2। हाँ, 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया। 45 का बोलो? 1/√2। 1/√2। इसको बोलो √3/2। √3/2। और 1 का 1। 1। 1। समझिए, हाँ। साइन साइन की वैल्यू निकालना सीख गए अपन। हाँ सर। ठीक है बेटा, अब कोस में क्या करो? इनको इंटरचेंज उल्टा। कर दो, उल्टा कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 0। यहाँ आ जाएगा √3/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। और इसका कोई पेयर नहीं, तो इसको 1/√2 ही लिख देंगे। अब नीचे उसका डिवाइड। हाँ, अब यहाँ साइन को कोस से डिवाइड करो। 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0। अच्छा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया बेटा? 1/3। यहाँ पर क्या आ गया? 1। 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से 2 का √3। हाँ, और 0 का उल्टा इंफिनिटी। इंफिनिटी। हाँ, इट इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। कोट में क्या करेंगे? या तो कोस बाय साइन कर दो, या टेन का रिवर्स कर दो। टेन का रिवर्स कर दो, इंफिनिटी इंफिनिटी। 0। यहाँ क्या आ जाएगा? √3। यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 1। 1। क्लियर? यस सर। सेक कोस का अपोजिट होता है, तो कोस को उल्टा करो। 1 का उल्टा 1। 1। √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। यस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? केवल √2 √2। यस, √2/1। अच्छा हाँ, नहीं, यहाँ हाँ। पर 2। 2। 2। यहाँ पर 0। इंफिनिटी। इंफिनिटी। हाँ, कोसेक का रेसिप्रोकल इंफिनिटी 1। इंफिनिटी 1। 2, 2। 2/√3 2/√2। और √2 का √2। √2। क्लियर यहाँ तक? यस सर। इस तरह से अपन टेबल बना लेंगे, और हमें सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपको केवल साइन की वैल्यू लर्न करनी है बेटा, केवल साइन की एक लाइन। वो भी अगर भूल जाओ आप, तो यहां से जो मैंने तरीका बताया, इससे निकाल लो। ओके सर। है ना बेटा? तो साइन की हाँ वैल्यू सर। लर्न करने के बाद में फिर कोस को रिवर्स कर दिया, उल्टा। 10 में साइन उसको बाई कोस डिवाइड कर किया। दिया, और कोट में वापस रिवर्स। उल्टा। डिवाइड। हाँ, सेक में कोस का वापस रिवर्स, रिवर्स लिया, कोस रिका। और कोसेक में इसका साइन का रिवर्स। 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 क्लियर? क्लियर यहां तक? यस। इस यस स्क्रीनशॉट ले सर। लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया सर। ले लिया? चलो आगे हाँ। चलते हैं।
अब इसके आगे के जो एंगल्स हैं उनको कैसे निकालते हैं अपन वो भी सीखेंगे। पहले अपन लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज सीखो। पहला होता है साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके सर, वो दोनों का डिवाइड होता है क्या सर? नहीं, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है वो बताता हूँ आपको। एक मिनट देखो इधर, एक आध बता दो, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देखो, ये P ये H और ये B, ध्यान से देखना। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइट। और कोसेक क्या बताया था मैंने? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हाइपोटेनस कोसेक कोसेक कोसेक। कोसेक, हाँ कोसेक साइन का रिवर्स था ना बेटा। हाँ सर। अब देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करो, P बाई H, H बाई P। H ने H को मार दिया, P ने P को मार दिया, कितना आ गया? 1। इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इंटू है, इंटू इंटू, समझ वो गए? डॉट नहीं दिख रहा है वहां हाँ पे हाँ हाँ, सुनो ध्यान से। इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कट कट। इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस कोस थीटा। थीटा। समझ गए? यस। तीसरा तीसरा होता है टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टैन कॉट। हाँ, इसका मतलब ओके टेन सर। थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर? टैन थीटा। चलो, यस सर। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये होता है टेन थीटा, और टैन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कोस कोट थीटा थीटा। टैन थीटा कोस थीटा। ठीक है। टैन और कॉट का अपोजिट। हाँ, ये तो होता ही है, टेन कोट का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अगर टेन थीटा है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा? कोट थीटा। थीटा। ये एक सेट ये है, ये दूसरा सेट। तीसरा सेट देखो बेटा, थर्ड सेट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस, नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये एक सेट है, ठीक है। ये तो अपन बेसिक सेट्स बोलते हैं इनको अपन, ये तो सबको याद होने ही चाहिए हमेशा, कि भाई साइन कोसेक का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है, टेन कोट का उल्टा है, साइन बाई कोस टेन होता है, कोस बाई साइन कोट थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। These are very important identities in the trigonometry, right? ओके सर। अच्छा, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो जरा। फिर आता है हमारा a प्लस बी वाला पोर्शन, a प्लस बी, वो याद करेंगे। देखो ऐसे, साइन a प्लस बी, मतलब टू एंगल्स हैं, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन साइन बी, बी। ठीक है। साइन ए माइनस बी ये होता है बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन बी। ठीक है। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन साइन बी। बी। कोस ए माइनस बी होता है कोस कोस ए ए कोस बी कोस प्लस प्लस साइन ए साइन ए साइन साइन बी, बी। करेक्ट। टेन ए प्लस बी होता है टैन टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी।
ये एक a प्लस बी वाली आइडेंटिटीज है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। कम से कम साइन कोस की तो याद रहे इसी, फिजिक्स में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फॉर्मूलेज का। सर ले लिया। हालांकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा वापस, तो आप एक बार फिर देख लेना, कहीं समझ नहीं आई चीज तो, ठीक है। ये यस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये वाला सेट भी आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है, इतना तो हमें सबको याद होना ही चाहिए। अब देखो, इसके बाद में अपन सीखते हैं टू थीटा वाला कंसेप्ट। देखो टू थीटा ये कैसे लाएंगे, साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा क्या होंगे, ये समझने की चीज है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ले रहा हूं मैं साइन टू थीटा, यहां देखो बेटा, साइन टू थीटा, राइट। यस कैन आई राइट साइन टू थीटा साइन थीटा प्लस थीटा, यस लिख सकता हूं ना। साइन अच्छा, थीटा इनटू 2 हाँ तो मतलब आ गया। साइन टू थीटा कैन बी रिटन थीटा प्लस थीटा टू थीटा, है ना यस बेटा। सर अच्छा, यस और साइन साइन ए प्लस बी क्या सीखा था हमने, बताओ। साइन ए साइन ए कोस बी cos b प्लस माइनस प्लस कोस cos ए a साइन बी, यही सीखा था। यस सर हाँ, तो देखो इसका मतलब साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, मतलब दोनों ए बी थीटा है बी बी थीटा है, तो अपनी क्या गलती है, अपन तो साइन ए कोस ए साइन बी, तो ये क्या है साइन थीटा कोस थीटा, ये भी क्या है साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा बोलो, टू साइन थीटा कोस थीटा, समझ गए ना। यस ये भी साइन थीटा कोस थीटा, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, और ये किसका वैल्यू है, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा। हाँ, ये समझ आया क्या, एक बार चेक करो। साइन टू थीटा निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसको स्प्लिट कर दिया थीटा थीटा में, फिर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन ए प्लस बी का, कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, लेकिन यहाँ ए बी थीटा है बी बी थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अगर बेटा ये साइन टू थीटा की जगह यहाँ पर साइन थीटा होता, साइन टू थीटा की जगह अगर साइन टू थीटा की जगह यहां पर केवल साइन थीटा होता, तो क्या लिखता बोलो, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, हाफ हो गया ना एंगल। हेलो, ये यस टू सर थीटा, हाँ टू थीटा था, इसका हाफ एंगल कितना हो गया, थीटा, हाँ तो इस थीटा का हाफ एंगल क्या होगा, थीटा बाई टू, इस थीटा का हाफ एंगल क्या होगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई 2 है ना। तो अगर साइन थीटा को अपन को स्प्लिट करना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, cos थीटा बाई 2 करेक्ट। चलो, ये तो हो गया साइन टू थीटा वाला गेम। अब करते हैं अपन कोस टू थीटा, चलो आप बताओ क्या करूं अब, कोस टू थीटा को कैसे लिखूंगा, कोस थीटा प्लस थीटा, cos थीटा प्लस थीटा अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ मुझे। cos a प्लस बी हाँ, कोस ए कोस बी बी माइनस माइनस साइन साइन ए साइन बी। साइन बी अच्छा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा, cos थीटा स्क्वायर है ना, थीटा स्क्वायर नहीं कोस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हाँ, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। यस, किसकी वैल्यू आई है, ये cos cos टू कोस टू थीटा थीटा। हाँ, अगर कोस टू थीटा की जगह यहाँ पर कोस थीटा होता तो क्या लिखते बोलो, कोस स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इज इट करेक्ट, समझ आ गई बात। यस तो सर हाँ, तो साइन थीटा को अपन ने तोड़ दिया, मतलब साइन टू थीटा कैन बी रिटन टू साइन थीटा कोस थीटा, और साइन टू थीटा अगर साइन थीटा होता तो टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। सिमिलरली इन द केस ऑफ द कोस टू थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस थीटा, कोस ए कोस बी साइन बी, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई 2
हाँ कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों बताता हूँ। ये फर्स्ट फॉर्मूला है इसका। सेकंड, यहाँ देखो ध्यान से, ये था कोस टू थीटा इज इक्वल टू था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे तो ये कोस भी साइन में ही चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ गया बोलो, 1 माइनस 2 टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया कोस टू थीटा का। और इसको हाफ एंगल करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बोलो 2 साइन थीटा अपॉन 2। हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 स्क्वायर थीटा। हाँ अब इसी तरह से वापस चलो यहाँ पर कि कोस टू थीटा वाज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने कोस को साइन में चेंज किया था, ठीक है। हाँ। अब मैं साइन को कोस में चेंज करूंगा, देखना क्या आएगा, ध्यान से देखो चमत्कार। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यस। तो बोलो बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाउ मेनी फॉर्मूलेज आर देयर? 3. cos 2 theta can be written cos square theta minus sin square theta. Cos theta can be written 1 minus 2 sin square theta. Cos theta can be written 2 cos square theta minus 1. इसका हाफ एंगल बताओ क्या होगा? cos square theta cos theta 2 cos square theta upon 2 minus 1. Yes. Is it clear now? Yes sir. स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। इसी तरह से tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला था, वो मैं लिख देता हूं। tan 2 थीटा, हाँ उसका भी होता है, वो भी लिख सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है, हमें बेसिक पता है तो हम तो tan थीटा भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। tan a प्लस बी क्या लिखा था मैंने, tan a प्लस tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना बेटा। अब अगर मान लो tan 2 थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब a की जगह भी थीटा, b की जगह भी थीटा, है ना। हाँ तो क्या लिखूं बोलो, tan थीटा प्लस a प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा। यस, tan थीटा प्लस tan थीटा इज व्हाट, 2 tan थीटा। यस, और tan थीटा इनटू tan थीटा इज व्हाट, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। यस, तो ये क्या बन गया हमारे पास, tan 2 थीटा। 2 tan थीटा। नहीं आया? आ गया। पक्का? पक्का। सो दीज आर द फॉर्मूले। ए प्लस बी वाले, 2 थीटा वाले ऐसे जनरली हमारे फिजिक्स में काम आएंगे। तो मैं कहीं अगर 2 थीटा आएगा तुझसे पूछूंगा, राघव बताओ जरा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, तो तुम बना दोगे ना। यस सर। है ना, मान लो भूल भी गए तो क्या करेंगे, हमें ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है, ए की जगह भी थीटा लिख देंगे, बी की जगह भी थीटा लिख देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ सर। करेक्ट। तो आज आप केवल फॉर्मूले लर्न करो, खुद अपने आप निकालने की कोशिश करो, और साथ में जो कल इसके पहले वाली क्लास में हमने जो इंडिसेज के किए थे वो आपने कॉपी में किए होंगे। और एक बार वो तो याद रखो कि जो अपन लेक्चर लेते हैं एक्स्ट्रा, उसको वापस चलाओ पॉज कर करके, वो सारी चीजें कॉपी में लिखो। यस सर। हर कॉपी में लिख करके उसका स्क्रीनशॉट खींच करके मुझे भेजो, तब विश्वास होगा मुझे। हाँ सर। हाँ आजकल विश्वास करना बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप जो देखोगे लिखोगे उसका स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे भेजोगे मेरे व्हाट्सएप पे। यस सर। ठीक है, ये करो आप। तो दोनों काम चाहिए कल की तारीख में। अगर आप कल शाम तक मुझे लॉज ऑफ इंडिसेज के लेक्चर लिख करके भेजोगे, आज का लेक्चर लिख करके भेजोगे, तो कल शाम को क्लास लूंगा एक्स्ट्रा, नहीं तो नहीं लूंगा। ओके ओके, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।